ओलिगोपोली मार्केट का एक फॉर्म होता है जिसमें क्या होता है, फ्यू सेलर्स होते हैं। फ्यू वर्ड देखो, कुछ सेलर्स, और सेलर होते हैं बड़े, मतलब सेलर साइज में और उनके पास जो मार्केट का शेयर होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो बड़े सेलर होते हैं, बस सेलर की संख्या कुछ होती है, दो या दो से अधिक, बट बहुत ज़्यादा नहीं, पाँच चार सात ऐसे हो सकते हैं। तो इस मार्केट को ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं। ओलिगोपोली मार्केट, अगर दो ही सेलर होंगे तो उसे डुओपोली मार्केट कहा जाता है। ठीक है। ओलिगोपोली मार्केट के अंदर डिमांड कर्व नहीं होता है, एक फर्म के पास डिमांड कर्व नहीं होता। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में भी डिमांड कर्व होता है। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व जो होता है वो एक्स एक्स के पैरेलल होता है। मोनोपोली और ओलिगोपोली में, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी होता है। मोनोपोली में डिमांड कर्व ऐसा होता है और मोनोपोलिस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा इलास्टिक होता है। ये इनइलास्टिक है, ये मोर इलास्टिक है, ये परफेक्ट इलास्टिक होता है। बट ओलिगोपोली में डिमांड कर्व नहीं होता। डिमांड कर्व, एब्सेंस ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का अभाव होता है। बट एक इकोनॉमिस्ट हैं अमेरिका के, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, पॉल एम सूजी। क्या नाम है? पॉल एम। इन्होंने क्या कहा है, पॉल एम सूजी ने, कि डिमांड कर्व नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। बट हम इस डिमांड कर्व को अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। वो डिमांड कर्व कैसा होगा? किंग्ड डिमांड कर्व होगा। अकॉर्डिंग टू पॉल एम सूजी, डिमांड कर्व फेस बाय अ फर्म अंडर ओलिगोपोली मार्केट इज किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व कैसे होता है? इसका कुछ हिस्सा किंग मतलब झुका हुआ या टूटा हुआ होता है। तो आज हम इसी को समझते हैं कि पॉल सूजी का ये जो मॉडल है, ये क्या मॉडल है। इसको हम सूजी मॉडल भी कहते हैं या सूजीज किंग डिमांड कर्व भी बोलते हैं। ये ओलिगोपोली में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज इस टॉपिक को। दोस्तों पहले आप एक बात जान लो कि जो ओलिगोपोली मार्केट होती है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी फीचर होती है। इस फीचर को आप पहले समझो। ओलिगोपोली के अंदर ये फीचर होती है कि जो फर्म्स होती हैं ना, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं। मतलब देर इज़ वेरी हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन फर्म्स। मतलब एक एग्जांपल जैसे समझो, सपोज करो पेप्सी और कोक है। पेप्सी 10 रुपये की आप परचेज़ कर सकते हो, मतलब पेप्सी का प्राइस 10 रुपये है और कोक का प्राइस भी 10 रुपये है। अगर पेप्सी प्राइस को बढ़ा दे, पेप्सी सोचे मैं 10 से 12 रुपये प्राइस कर देते हैं। अब पेप्सी सोचे कि हम 10 से 12 रुपये प्राइस कर देते हैं, तो पेप्सी के सारे सेलर कोक पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोक ने प्राइस नहीं इंक्रीज़ करा। ध्यान सुनो आप, कोक ने प्राइस नहीं इंक्रीज़ करा, पेप्सी ने प्राइस इंक्रीज़ करा। जो पेप्सी को कंज्यूम कर रहे थे, पेप्सी पीने वाले जो कंज्यूमर थे, वो अब कोक पे शिफ्ट हो गए। तो पेप्सी की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई, या समझ लो एक तरह से बहुत कम हो जाएगी। कुछ लोग ही रह जाएंगे जो जिनको ब्रांड पसंद होगा, नहीं मैं तो पेप्सी पीऊँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि प्राइस बढ़ जाए, नहीं सर मैं तो पेप्सी पीऊँगा, मुझे तो पेप्सी पसंद है। तो वही लोग रह जाएंगे, बाकी सारे शिफ्ट कर जाएंगे किस पर? कोक पे। क्योंकि पेप्सी और कोक क्या है? परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट है। ठीक है। दूसरी बात समझो इसका रिवर्स केस। अगर पेप्सी ये सोचे कि हम प्राइस डाउन कर दें, अब करने से तो नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे से हमारे जो कंज्यूमर हैं वो शिफ्ट कर जाएंगे कोक पे। और अगर पेप्सी इसके रिवर्स को सोचना शुरू कर दे, रिवर्स सिचुएशन को सोचे कि अगर हम प्राइस 8 रुपये कर दें तो कोक के सारे बायर भी मेरे पास आ जाएंगे। समझने की कोशिश करो ज़रा आप। अगर पेप्सी ये सोचता है कि मैं अगर 8 रुपये प्राइस कर दूं तो कोक के सारे बायर भी मेरे पास आ जाएंगे, तो मेरी तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर पेप्सी ने ऐसा करा, पेप्सी ने प्राइस डाउन करा, 8 रुपये करा, तो कोक भी प्राइस डाउन कर देगा, क्योंकि कोक को डर है कि मेरे सारे कंज्यूमर जो हैं पेप्सी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो कोक भी प्राइस मैच करेगा, डाउन करेगा। जरा दोबारा सुनो क्या बोला मैंने। पेप्सी प्राइस बढ़ाएगा तो कोक प्राइस नहीं बढ़ाएगा, पेप्सी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, पेप्सी की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। वर्ड देखो, कम हो जाएगी। उल्टा देखो, अगर पेप्सी प्राइस डाउन करेगा तो कोक भी प्राइस डाउन करेगा, तो पेप्सी को प्राइस डाउन करने से डिमांड में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कोक के बायर कोक के पास रहेंगे, पेप्सी के बायर पेप्सी के पास रहेंगे, क्योंकि प्राइस दोनों का डाउन हो चुका है। तो पेप्सी यहाँ पर गलत सिचुएशन में फंस गया है। प्राइस अप करो तो सेलर सारे बायर सारे जाएंगे, प्राइस डाउन करो तो कोई भी बायर, थोड़े बहुत बायर हो सकता है इधर से इधर शिफ्ट हो जाए, जब तक कोक का डिसीजन ना आए प्राइस कटिंग का। तो हो सकता है कुछ थोड़े बहुते बायर इस सेलर के पास आ जाएं। तो कहने का मतलब है, प्राइस बढ़ाओ तो बहुत ज़्यादा डिमांड कम होती है। ज़रा एक बात आप गौर से सुनो, जब प्राइस थोड़ा सा बढ़ाने से डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो उसे इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिमांड। थोड़े से प्राइस से ज़्यादा कमी आना,
थोड़े से प्राइस से ज़्यादा चेंजेस आना क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड। मतलब प्राइस अगर अप करो तो डिमांड इलास्टिक है, और अगर प्राइस डाउन करो तो डिमांड तो बढ़ती ही नहीं है। प्राइस ज़्यादा घटा दो डिमांड भी फिर भी नहीं बढ़ रही है, तो इसको इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ज़रा ध्यान से सुनो, इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड कब है, जब प्राइस डाउन कर रही है फर्म तो डिमांड इनइलास्टिक है, क्योंकि दूसरी फर्म उसको फ़ायदा लेने नहीं दे रही है। तो कहने का मतलब एक फर्म के पास दो सिचुएशन है, एक इलास्टिक डिमांड वाली की सिचुएशन है, एक इनइलास्टिक डिमांड वाली सिचुएशन है। एक बार ज़रा और सुनो आप, ये डिमांड कर कौन सा है, ये इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक डिमांड है यहाँ पर। और जितना दूर होगा इससे, इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ होगा, उतना इनइलास्टिक डिमांड होगा, इनइलास्टिक डिमांड। अब आई समझ बात आपको, इलास्टिक और इनइलास्टिक। एक फर्म के पास दोनों डिमांड कर रहे हैं, इलास्टिक भी है इनइलास्टिक भी है। अगर प्राइस बढ़ाती है तो इलास्टिक डिमांड कर्व की तरफ रहेगी वो, अगर प्राइस घटाती है तो इनइलास्टिक डिमांड कर्व पर रहेगी। ये बात आपको समझ आई? ये बात मैंने नहीं बोली, ये बात पॉल सूजी ने बोली है। ज़रा आगे देखते हैं इसे डायग्रामेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ज़रा आप ध्यान दो, यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड, एक डिमांड कर्व है। ये क्या है, इलास्टिक डिमांड। क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये फ्लैटर फॉर्म में है इसलिए इसका ये है इलास्टिक। इसका नाम रखते हैं कैपिटल डी, कैपिटल डी। एक डिमांड कर्व और बनाओ बीच में से जो इलास्टिक होना चाहिए। एक डिमांड कर्व हमने और ड्रॉ करा, एक डिमांड कर्व और ड्रॉ करा जो ज़्यादा स्टीपर है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक डिमांड है इसके ऊपर, इसका नाम रखते हैं स्मॉल डी, स्मॉल डी। दोनों यहाँ पर आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका नाम रखा हमने ई। ज़रा ध्यान दो आप, सपोज करो प्राइस ई पर है, प्राइस 10 रुपये है, प्राइस पी है, और पी का मतलब है सपोज करो 10 रुपये प्राइस चल रहा है। पेप्सी भी 10 रुपये की और कोक भी 10 रुपये की। अगर पेप्सी सोचे, यदि पेप्सी ऐसा सोचे कि मैं प्राइस बढ़ा दूं और डिमांड मेरी बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ा दूं तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो गलत सोच रहा है। मैंने अभी बताया हायर डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी या वेरी हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। अगर प्राइस बढ़ाने की सोच रही है पेप्सी तो ये बिल्कुल गलत सोच रही है, क्योंकि इसकी डिमांड क्या है, इलास्टिक है, बहुत ज़्यादा डिमांड कम हो जाएगी, तो वो इस डिमांड कर्व पे रहेगी। ज़रा ध्यान सुनो, इस डिमांड कर्व पे रहेगी क्योंकि ये इलास्टिक है। अगर हमने प्राइस थोड़ा सा बढ़ाया है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस अगर बढ़ा के P1 करा है, 12 रुपये करा है, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। पहले डिमांड इतनी थी, अब डिमांड कम होकर इतनी हो गई है। पहले डिमांड Q थी तो अब डिमांड Q1 हो गई है, घट गई है, ठीक है। अगर वो रिवर्स सिचुएशन सोच रही है कि मैं प्राइस डाउन कर दूं, प्राइस 8 रुपये कर दूं, अगर वो रिवर्स सिचुएशन के बारे में सोच रही है कि मैं प्राइस 8 रुपये कर दूं, P2 कर दूं, मतलब 8 रुपये प्राइस कर दें, तो उसकी डिमांड जो है ना, प्राइस डाउन होने पर डिमांड जो है ना इनइलास्टिक है, क्योंकि कोक उसको फ़ायदा लेने नहीं देगी, तो उसका जो डिमांड कर रहे वो इनइलास्टिक है। तो वो इस डिमांड कर पे ज़रा ध्यान दो, डिमांड नहीं बढ़ पाई, थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ी है, डिमांड नहीं बढ़ पाई। ज़रा इसका अपर सेगमेंट ये है, ध्यान सुनो, और लोअर सेगमेंट डिमांड कर्व का ये है, तो आप इसको हटा दो दोनों को, तो जो ये डिमांड कर्व बना है इसी का नाम है किंग डिमांड कर्व। ज़रा दोबारा सुनो आप, कैसा बना है किंग डिमांड कर्व, मैं एक रफली बनाता हूँ नीचे। इस डिमांड कर्व को किंग डिमांड कर्व बोलते हैं, इसका नाम है DED। ज़रा देखो, डिमांड कर्व फॉर अ
ओलिगोपोलिस्ट फर्म इज DED which is what kinged at point E पर किंग्ड है ये। एक बात और सुनो आप, इसका जो अपर सेगमेंट है, अपर सेगमेंट इज कौन सा है, DE। क्या है ये, इलास्टिक। क्या है ये, इलास्टिक। इसका जो लोअर सेगमेंट है इज, क्या है लोअर सेगमेंट, नीचे वाला सेगमेंट, ED। ये क्या है, इन इलास्टिक। दोस्तों टॉपिक आपको समझ आया होगा। इस टॉपिक से फर्म का इक्विलिब्रियम भी पता किया जाता है, जिसे बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी। एक टॉपिक और होता है प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी फर्म का इक्विलिब्रियम होता है, उसको मैं आज तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा कि प्राइस रिजिडिटी क्या होती है और प्राइस रिजिडिटी कैसे डिसाइड की जाती है। आज आपको ये समझ आया है कि सूजी का मॉडल क्या है। आज आपको ये समझ आया है कि पॉल सूजी का किंग डिमांड कर क्या है या सूजी मॉडल क्या है। सूजी मॉडल इस बात पर डिपेंड करता है कि देयर इज़ वेरी हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन फर्म। और ये याद रखना, ये